दोस्तों, आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और टाइटल देखकर आप लोग सभी समझ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मास्टरबेशन करने से, यानी कि जैसे हिंदी में हस्तमैथुन कहा जाता है, क्या मास्टरबेशन करने से हमारे बालों पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्या मास्टरबेशन करने से हेयर फॉल होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीनेजर्स ये सवाल हमसे करते हैं कि रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है क्या अगर हम मास्टरबेशन करते हैं, क्या मास्टरबेशन करने से बाल्डनेस होता है। तो आज दोस्तों इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करने जा रहा हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेगा, बिकॉज इससे आपके बालों की हेल्थ बहुत हद तक सुधर जाएगी। अगर आपके दिमाग में मास्टरबेशन से रिलेटेड, सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड और उनका बालों से क्या कनेक्शन है, इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में सवाल चलते हैं, ये वीडियो आई थिंक अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है आपके बालों के लिए। ट्रस्ट में, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं या फिर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब लोग मॉडर्न ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं जो कि 100% केमिकल बेस्ड होते हैं, जिससे हमारी स्कैल्प को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टराइड, हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना। ऑफ कोर्स हो सकता है कि इनसे आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके आपको नुकसान भी हो सकते हैं। खर्चा तो आएगा ही डेफिनेटली, एंड साइड इफेक्ट्स होने के भी चांसेस हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूँ कि अगर आप अपने बालों की सेहत में सुधार लाना चाहते हैं तो नेचुरल तरीके से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढिए, ना कि उन शॉर्ट टर्म तरीकों का जो है उन पर ध्यान दीजिए जिससे आपको आगे चल के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को जो है हमने सही तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की, और इसीलिए हमने स्थापित किया केशवा हेयर केयर, जहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो बालों की प्रॉब्लम है इनका नेचुरल सोल्यूशन, आयुर्वेदिक सोल्यूशन हम लोगों तक पहुँचाएं जिसका 0% भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको मास्टरबेशन से रिलेटेड जो आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, इस पे जिस चीज़ को मैं आधार मान के चल रहा हूँ वो है आयुर्वेदा, जिस पर मेरा 100% बिलीव है, जिसको मैं मानता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं यहाँ पर हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ कंबाइन करके शेयर करने वाला हूँ, तो ये चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आइए अब शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि इंसान मास्टरबेट क्यों करता है? आप कभी अगर आपने ये सोचा हो, ना सोचा हो, तो हम सिर्फ छोटे से सेंसेशन के लिए, उस सेंसेशन को फील करने के लिए, या छोटे से टेम्पररी प्लेजर के लिए हम मास्टरबेट कर देते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी को बल्कि आपके बालों पर भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? चलिए, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको पता है हमारे बाल किस चीज़ के बने होते हैं? मतलब क्या चीज़ है, कौन से सेल्स होते हैं, क्या होता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बाल बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, बट 2-4 जो सबसे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि केराटिन नाम का प्रोटीन हो गया, मेलानिन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिलकर हमारे बाल बने होते हैं। हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए ना, हमारी स्कैल्प की इन्वायरमेंट का अच्छा या सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर एक सही मात्रा में हाइड्रेशन लेवल होना चाहिए, उसका एक सही पीएच लेवल होना चाहिए। बात कर रहा हूँ हमारी स्कैल्प की। तो ये चीज़ देखने में आई है, और आयुर्वेदा भी ये चीज़ कहता है कि जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपके स्कैल्प का हाइड्रेशन लेवल गिरने लग जाता है, आपका जो पीएच लेवल है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपको हेयर फॉल भी हो सकता है और आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ मैं हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बहुत ही सीक्रेट चीज़ है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ के महत्व को समझ सको कि मास्टरबेट क्यों नहीं करना चाहिए। जब, ध्यान से सुनिएगा, जब आप मास्टरबेट कर रहे होते हैं ना, तो ये समझो कि आपने आपकी बॉडी की सबसे प्रीशियस चीज़ को, सबसे कीमती चीज़ को कचरे के डब्बे में बहा दिया। अरे आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जो चीज़ आपकी बॉडी, उस चीज़ को बनाने में आपकी बॉडी को कितनी मेहनत लगती है। आपको पता है वो चीज़ कैसे बनती है? जब आप खाना खाते हैं उसका बनता है ब्लड, उससे बनता है फिर आपकी मसल्स, फिर बनता है फैट, एंड अल्टीमेटली वो ऐसे 7-8 प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी बॉडी में बनता है वीर्य, या उसे साधारण लैंग्वेज में आप टेस्टोस्टेरोन या स्पर्म कह दो। तो वो सबसे कीमती चीज़ होती है। सो जब आप मास्टरबेट कर रहे होते हो तो आप ये सोचो कि आपने आपकी बॉडी की सबसे कीमती चीज़ को कचरे के डब्बे में बहा दिया। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि एक बूंद से कई सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो सोचो आपने उस कीमती चीज़ को कितनी जल्दी बहा दिया। एक बार जब आप मास्टरबेट करते हो तो कितना सारा जो लिक्विड है वो रिलीज़ हो जाता है, कितने सारे स्पर्म्स आपकी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझो। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि ये चीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन जो सच है वो सच है। दोस्तों,
पॉइंट नंबर 2, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप मास्टरबेट करते हो, जब आप हस्तमैथुन करते हो, तो आपकी बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक फील करता है? क्या आपने कभी सोचा इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या वजह है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप मास्टरबेट कर रहे होते हैं ना, जब आप मास्टरबेट कर देते हैं तो आपकी बॉडी में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है, और वाइट ब्लड सेल्स इज इक्वल टू इम्यूनिटी, यानी कि आपका इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर हो जाता है। और ये जो WBC होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली, ये हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने का काम करते हैं इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से जब आप मास्टरबेट करते हो आपकी बॉडी में WBC कम हो जाता है तो आप वीक फील करते हो। अल्टीमेटली आपकी बॉडी में स्ट्रेस वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और स्ट्रेस बढ़ जाता है आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में DHT के जो काउंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करते हैं, एंड इस वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। एंड दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो कम हो जाता है, यानी कि जिस लेवल पे वो ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए थ्रू आउट द बॉडी, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप कंटिन्यूसली हाई लेवल पर मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का जो लेवल है, जो नॉर्मल तरीके से वो सर्कुलेट होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंड इसी के साथ ही साथ आपके ब्लड की जो नॉर्मल विस्कोसिटी, यानी कि कहनी चाहिए आपकी जो ब्लड की डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण वो कम न्यूट्रिशन को कैरी कर पाता है। एंड अगर आपका ब्लड जो है कम न्यूट्रिशन कैरी करेगा, ब्लड ही जो है हमारे पूरे शरीर में न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है, सारे ऑर्गन्स को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस भी विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत है वो वहाँ उन्हें पहुँचाता है। अगर ब्लड कम न्यूट्रिशन कैरी करेगा तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपके बालों पर ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी ये सोचती है भाई शरीर को तो जिंदा रखना है, बाल छूट गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका ब्लड कम न्यूट्रिशन कैरी करेगा तो अल्टीमेटली सबसे पहला असर आपके बालों पर पड़ेगा, एंड आपके बाल पतले हो सकते हैं, आपके बाल झड़ सकते हैं, आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, कम उम्र में सफ़ेद हो जाएंगे। और ये चीज़ कितनी कॉमन होते जा रही है आप सभी लोगों को पता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है मास्टरबेट करना। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी लोग ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं उनकी स्कैल्प में जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा। हमारे पास बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं जिनकी उम्र 15, 16, 17, 18, 19 साल की हो रही होती है, और वो बालों की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जबकि जब मैं उनसे पूछता हूँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो फिर क्यों डैंड्रफ हो रहा है, तो पता चलता है कि वो लोग मास्टरबेट कर रहे होते हैं। एंड जब मैं उन्हें समझाता हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, जब वो अपना मास्टरबेशन करना बंद करते हैं या कम कर देते हैं तो उन्हें अपने बालों में चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाता है। उन्हें जो है अपनी स्कैल्प में डैंड्रफ का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ आप सभी से कहना चाहूँगा, इसके पीछे लॉजिक भी है और इसके पीछे साइंस भी है, वो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि जब आप मास्टरबेट करते हो, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, आपकी बॉडी में आपकी स्कैल्प में जो है हाइड्रेशन लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक इन्फेक्शन ही होता है सेबोराइसिस डर्मेटाइटिस करके, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मैं यहाँ आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर तो आपको डैंड्रफ हो रहा है और अगर आप मास्टरबेट भी करते हो तो ये चीज़ करना बंद कर दो। आई एम श्योर कि आपका ये जो डैंड्रफ का इशू है ये बहुत जल्द, या कहो 3-4 हफ्तों में ही आपको इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, आपका डैंड्रफ बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। सच्ची बोल रहा हूँ। एंड दोस्तों, इस वीडियो में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे एक छोटा सा प्रमोशन करना चाहता हूँ कि हाल ही में केशवा हेयर केयर ने एक एंटी हेयर फॉल कॉम्ब लॉन्च की हुई है, जो कि आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ये वो कॉम्ब है जो कि आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करती है। आपको अगर आपको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो उसे भी रोकने में मदद करती है। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है, अभी हम डैंड्रफ की बात कर रहे थे इसलिए मुझे याद आया, तो ये आपके डैंड्रफ को भी रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो अगर आप इस एंटी हेयर फॉल कॉम्ब को परचेज करना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉल करके परचेज कर सकते हैं। 250 रुपये की है, इसमें आपको फ्री डिलीवरी भी मिल जाती है, एंड ये आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कंक्लूजन में अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताना बाकी है, वो भी ज़रूर सुनिएगा, शायद उससे आपको बहुत हद तक जो है कुछ चीज़ें सीखने को मिले। कंक्लूजन में आयुर्वेदा यही कहता है कि भाई अगर आप मास्टरबेट करते हो तो करना बंद कर दो, क्योंकि इससे आपके बालों को, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आपको हेयर थिनिंग होगा, आपको हेयर फॉल होगा, कम उम्र में आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बाल्डनेस का भी इशू हो सकता है, डैंड्रफ का भी इशू हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आयुर्वेदा सीधा कहता है कि भैया आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डेफिनेटली इस टॉपिक पर रिसर्च किया होगा, गूगल पे जाकर, यहाँ वहाँ पर जाकर, या कहीं ना कहीं से कोई बुक में आपने पढ़ा होगा कि भाई मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने खुद जो है इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश की कि मैंने कहा यार मॉडर्न साइंस इस चीज़ पर क्या कहता है, और मैं ये सुन के चौंक गया। मैंने बहुत सारी कंपनियों के पेजेस देखे जो इससे रिलेटेड हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े लेवल पर हैं, मैंने देखा कि उनका ये कहना है मास्टरबेशन इज़ अ हेल्दी प्रैक्टिस।
और ये सुन के सच में मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पर आयुर्वेदा का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और आयुर्वेदा स्ट्रिक्टली मना करता है इन सारी चीज़ों को। अगर आप ये करते हो और आयुर्वेदा पे आपका बिलीव है ना, तो आज से ही ये करना बंद कर दो। अगर आप उन साइंस पे और साइंटिस्ट पे करते हो तो फिर ठीक है, वो आपकी मर्जी है, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। आप उनकी बात मानते हैं, आप उनकी बात मानें, लेकिन आयुर्वेदा इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। और ये जो भी लोग, जो ये कंपनियाँ इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं बाय सेइंग मास्टरबेशन इज़ अ हेल्दी प्रैक्टिस, तो मुझे लगता है उन लोगों ने शायद शॉर्ट टर्म रिसर्च किया होगा या शॉर्ट टर्म सर्वे किया होगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप मास्टरबेट करते हो ना, तो आपका उसको नेगेटिव इम्पैक्ट अभी थोड़ी दिखाई देगा। आप जब कंटिन्यूसली करते रहते हो, लगातार करते रहते हो, तो 3-4 सालों बाद आपको इसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में ये थोड़ा सा डिले भी हो सकता है और कुछ कुछ केसेस में ये थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। एंड जो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स होंगे ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बाल भी तहस नहस हो जाएंगे एंड आपकी बॉडी भी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचिए। एंड दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और चीज़ कह देता हूँ कि यार जो भी चीज़ अभी हमने नुकसान की जो बात की ना, यही सारी नुकसान अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वप्न दोष होता है या नाइटफॉल होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए, चाहे आप मास्टरबेशन कर रहे हो चाहे नाइटफॉल हो रहा हो, दोनों में तो आपकी बॉडी में वो चीज़ रिलीज़ हो रही है ना, तो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम बहुत हद तक सिमिलर हो जाएंगी। तो अगर आपको चाहे नाइटफॉल का प्रॉब्लम हो, मास्टरबेशन का प्रॉब्लम, आपको इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, बिकॉज इससे आपके बालों को नुकसान पहुँच सकता है। एंड मैं यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ सॉफ्टली कहना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर 2-3 महीने में एक आध बार आप मास्टरबेशन हो जाता है, शायद आप थोड़े से अनस्टेबल हो जाते हैं, इमोशनली वीक फील कर रहे होते हैं या भावों में बह जाते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली मास्टरबेट कर रहे हो और या फिर अगर आपको कंटिन्यूसली नाइटफॉल हो रहा हो ना, तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर एक चीज़ कह दूँ कि मास्टरबेशन को प्रमोट करना ये मेरा एम नहीं है। मैंने सिर्फ ये चीज़ सॉफ्टली कह दी है कि भाई ठीक है, किसी कारण से हो गया 2-3 महीने में एक आध बार, इट्स ओके। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हो ना भाई, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप ज़िंदगी भर, आपकी जो है ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपके बाल ख़राब हो जाएंगे अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हो। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचो। सो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई आप गलत चीज़ों को देखने से बचो, गलत पुस्तकों को, गलत चलचित्रों को देखने से बचो, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में वैसे चीज़ें जो हैं बनना शुरू हो जाती हैं, दिमाग में वैसे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली बीज वहाँ से बनता है एंड फिर हम मास्टरबेट करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचो। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो यार आयुर्वेदा कहता है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी बॉडी को नुकसान ही है, ठीक है। बाकी आपका शरीर है, आपका जिस्म है, आप इसका इस्तेमाल आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे तैसे करें, लेकिन आयुर्वेदा ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली मना करता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जानने को मिले होंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।